Hi guys. In last class we discussed about tables. Now we are going to start with HTML form. बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, जैसे फेसबुक पे, जीमेल पे रजिस्टर करते हैं अपने अकाउंट को, तो वो फॉर्म कैसे बनता है वो चीज़ हम देखेंगे यूजिंग HTML. So basically we are talking about only designing part, not the code part. So we are just designing the page कि वो किस तरीके से डिज़ाइन होता है, because you know very well HTML we have used only for designing purpose, not giving any sort of logic. So डिसाइड करते हैं हम किस तरीके का पेज चाहते हैं. जैसे सपोज कुछ फील्ड्स हम चाहते हैं यहाँ पे कि नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स हो जिसमें हम कुछ टाइप कर सके, देन पासवर्ड आगे एक टेक्स्ट बॉक्स हो जिसमें हम पासवर्ड डाल सके, देन जेंडर में हम सेलेक्ट कर सके एनी वन लाइक मेल एंड फीमेल. कंट्री में एक लिस्ट आ जाए, लिस्ट में से जो भी कंट्री से हम बिलोंग करते हैं वो हम सेलेक्ट कर पाए. तो इस तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स है या कुछ एलिमेंट्स है जो कि हम देखेंगे फॉर्म के अंदर कैसे बनते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक एक्शन मतलब कि आपका पेज सबमिट हो जाएगा तो आप किस पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं. फॉर द टाइम बीइंग आई एम लीविंग इन ब्लैंक. देन कम्स मेथड में दो होता है, गेट एंड पोस्ट. बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेथड में आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो गेट ही लेगा. इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन. एंड फॉर्म क्लोज. एक पेज में हो सकता है बहुत सारे फॉर्म हो तो आप उनको नेम भी दे सकते हैं, लाइक आई हैव गिवन माय फॉर्म, एंड आईडी भी दे सकते हैं माय फॉर्म. आईडी ऑफ टू एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेम, वेयर एज नेम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कैन बी सेम. ऑलराइट, सो आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकता है बट नेम सेम हो सकता है. जैसे कि स्कूल में होता है या कॉलेजेस में होता है कि आईडी तो दो स्टूडेंट्स का अलग ही होगा बट नेम हो सकता है दोनों का सेम हो. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ बॉर्डर 1, देन अ रो td. I am going to write here username and td close. Then in another td in the same row I want to see a text box. For making a text box we will write input type equals to text. We will name this text box something like txt name and we will give some id txt name. Row close and table close. Save. Let's execute this page. Now you can see the username is the label. It's behaving like a label. Label का क्या मतलब होता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस पर्पस से बनाया गया है. एक्चुअली हम ये चीज़ टेबल के अंदर इसलिए बना रहे हैं जिससे जो लेबल है और जो हमारे जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो. अदरवाइज वो थोड़ी सी डिस्टेंसिंग में प्रॉब्लम होगी, टेक्स्ट बॉक्स कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे तो वो फॉर्म आपका प्रॉपर नहीं लगेगा. दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग इट इन अ टेबल. देन वी आर गोइंग टू मेक अनदर रो and td for password. For password we are going to write the same thing. Instead of type text we are going to write password and txt pass, id also txt pass. You can see password is coming in the hidden form. टेक्स्ट के अंदर जो भी आप लिखते हैं दैट कम्स इन नॉर्मल एंड पासवर्ड में जो लिखते हैं वो आपका हिडन फॉर्म के अंदर आता है. देन कम्स जेंडर. लेट्स मेक अनदर रो td जेंडर. देन td input type equals to radio and we are going to write male. Similarly input type equals to radio and female. Let's close this. This is done. Here is the output. Let's see what happens. We are not able to select anything, so हमें सेलेक्ट करने के लिए यहाँ नेम देना कंपलसरी है. नेम जैसे मैंने यहाँ दे दिया M और यहाँ दे दिया F.
अब देखते हैं आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहे हैं, जबकि रेडियो बटन की जो खासियत होती है वो यही होती है कि आप सिंगल सिलेक्शन अलाउड होता है। ऑब्वियसली एक पर्सन मेल एंड फीमेल दोनों तो साइमल्टेनियसली हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको नेम सेम देना होता है बिकॉज दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। तो आपने दोनों को नेम सेम दे दिया। आईडी आप डिफरेंट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ दे दिया आर मेल एंड आईडी आर फीमेल। एग्जीक्यूट। अब इसी फॉर्म की हम कुछ एडवांस चीज़ें देखते हैं। लाइक यूज़र नेम में मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का ही यूज़र नेम हो सकता है, तो ये तो मैं अभी अनलिमिटेड लिख पा रही हूँ। तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं मैक्स लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 8। नाउ you will not be able to write more than 8 कैरेक्टर्स। मिनिमम लेंथ करके कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करना होगा। मैक्सिमम लेंथ आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी आप देखते हैं कि कुछ फॉर्म्स में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा हुआ आता है। डिफ़ॉल्ट मतलब ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ आता है। जैसे मुझे यहाँ लिखना है ABC एंड पासवर्ड में डालना है 1 2 3, तो यहाँ होता है वैल्यू प्रॉपर्टी, वैल्यू इक्वल्स टू ABC एंड पासवर्ड में मैंने डाल दिया सपोज 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है पासवर्ड इक्वल्स टू 1 2 3। सो ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट डिफ़ॉल्ट जब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे या रीलोड करेंगे तो क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आएगा। आप देखते हैं कि मेल पे चेक मार्क लगा हुआ आता है, आई मीन सेलेक्टेड आता है जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी चाहते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं चेक। अब एक चीज़ आपको थोड़ी सी नोट करनी है कि ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको सपोज हटा देती हूँ तो वो विजिबल नहीं हो रहा। मतलब जो भी कुछ आप टैग के बाहर लिख रहे हैं, इनपुट टाइप टैग के बाहर लिख रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि यूज़र की विजिबिलिटी के लिए है, दैट इज़ बिहेविंग लाइक अ लेबल। बट इंटरनली क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ पास होती है। जब भी हम कुछ वैल्यूज़ डेटाबेस में सेव करवाना चाहते हैं या फिर कुछ वैल्यू फैच करना चाहते हैं तो हमें वैल्यू प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ आपको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी मेल एंड फीमेल। जनरली वैल्यूज़ वही होती है जो आप लेबल में डिफाइन करते हैं, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहाँ पे जैसे आपको मेल की जगह M लिख सकते हो, फीमेल की जगह F भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट कम लाइक आई वांट टू ऐड कंट्री। नाउ कंट्री के लिए आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करने पे एक नीचे लिस्ट आती है, एक एरो होता है, उसके क्लिक करने पे नीचे एक लिस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड इज ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं। उसको बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे अभी तक अपन देखते हैं इनपुट टाइप, अब यहाँ पे होता है सेलेक्ट। इसको नेम दे दिया सपोज मैंने DDL एंड ID भी दे दिया DDL। ऑप्शंस ऐड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन। हर एक ऑप्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि मैंने लास्ट आपको रेडियो बटन में भी एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन क्लोज, जो ऑप्शंस के बीच में आप देख रहे हैं, ऑप्शन स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग में जो इनक्लोज होता है दैट इज़ विजिबल टू यूज़र, और जो वैल्यू में पास कर रहे हैं दैट इज़ फॉर दी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप वैल्यू देते हैं जैसे डेटाबेस में सेव करवाना है एंड ऑल स्टफ। Just change these things. Save and execute. You will see the list. Now by default जब आप पेज को रन कर रहे हैं तो select city लिखा हुआ आ रहा है, नॉर्मली यही होता है। बट सपोज मैं ये चाहती हूँ कि जयपुर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो अकॉर्डिंग टू यू आप ये कर देंगे कि ये जो ऑप्शन वाली वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है वो उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बट मैं लिस्ट इसी तरीके से है, मैं उसको फिर भी फर्स्ट में चाहती हूँ, लिस्ट का फॉर्मेट में चेंज नहीं करना चाह रही हूँ।
तो यहाँ पे आप लिख देंगे सेलेक्टेड। तो जब आप एग्जीक्यूट करवाएंगे पेज को फर्स्ट टाइम तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, सेलेक्टेड कौन सा आएगा, जयपुर। होपफुली दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट आफ्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट वी विल टॉक अबाउट लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या होता है कि क्लिक करने पे मतलब साइड में आपको एक स्क्रॉल बार आ जाती है, लिस्ट होती है और साइड में एक स्क्रॉल बार आ जाती है और स्क्रॉल करने पे यू विल सी दी फर्दर लिस्ट। तो उसका भी जो कोड होता है वो सिमिलर ही होता है। लेट्स कॉपी इट आउट जस्ट टू सेव टाइम। यहाँ पे आपने दे दिया कुछ स्टेट्स, नेम वही, लिस्ट, select state, then save, let's execute। राइट नाउ इट्स बिहेविंग लाइक कॉम्बो बॉक्स, बट मुझे क्या चाहिए कि एक लिस्ट आनी चाहिए, साइड में स्क्रॉल बार आना चाहिए। स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, एक एरो हेड आ रहा है। तो स्क्रॉल बार आने के लिए यहाँ पे हमको साइज़ दे देंगे कि एट ए टाइम आप कितने आइटम्स दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा 3 आइटम्स दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गई है ना, आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट राजस्थान आ रहा है। रीज़न में हमने कॉपी पेस्ट किया था, जो सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, सेलेक्टेड आ रही है। अभी आप देखेंगे कि वैल्यूज़ अपन ने चेंज नहीं की थी, तो डेटा भी इसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जयपुर सेव हो जाएगा अगर अपन राजस्थान को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप राज दे सकते हो, उदयपुर हटा के यहाँ पे अपन देते हैं MP, AP एंड UP। आउटपुट में ऐसे अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। देन कम्स फाइल फील्ड। फाइल फील्ड क्या होती है, ब्राउज़ करते हैं इमेजेस, फेसबुक में इमेजेस लगाने के लिए हम कुछ ब्राउजिंग करते हैं तो उसको हम फाइल फील्ड बोलते हैं। TR/TD, अपलोड इमेज, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, name equals to F and ID equals to F, TD close। आप देखेंगे अपने आप टेक्स्ट बॉक्स और ब्राउज का बटन आ गया। क्लिक करने पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सेलेक्ट करना है, उसका पाथ यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइल फील्ड। Now next come check boxes। Like रेडियो बटन्स में क्या होता है कि सिंगल सिलेक्शन अलाउड होता है, सिमिलरली चेक बॉक्सेस में मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है एट अ सिंगल टाइम। सो बनाने के लिए TR/TD, लाइक मैंने लिख दिया, क्वालिफिकेशंस, TD क्लोज, TD, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम डिफरेंट दे सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडी तो डिफरेंट आपको देनी ही है, वैल्यूज़ असाइन करनी है। लाइक मैंने यहाँ दे दिया 10th और बाहर ले दिया 12th, अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे आपने डाल दिया 12th, NUG। Let's change the name and the ID। Now you can see he has selected multiple things, right? By default I want 10 should be selected by default, check mark लगा हुआ आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, checked। ग्रेजुएट को भी लगाना है या सपोज 12th को भी लगाना है तो यहाँ पे भी आप चेक कर दीजिए, दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, चेक्ड हो जाएगी।
नाउ वी सी कि बटन्स आते हैं नीचे, लाइक रजिस्टर बटन एंड एक क्लियर ऑल का बटन होता है या रीसेट का बटन होता है, वो हम कैसे बनाएंगे। टी आर इन फर्स्ट टी डी, सपोज मुझे एक रजिस्टर का बटन चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू दे दी यहाँ पे रजिस्टर। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। सिमिलरली सेकेंड टी डी, एक क्लियर ऑल का बटन चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू क्लियर ऑल लिख देंगे एंड यहाँ पे एक बटन होता है रीसेट बटन। रीसेट नाम से पता चल रहा है जो भी वैल्यूज़ होगी उनको इनिशियल लेवल पे ले आएगा, लाइक मोबाइल में फैक्ट्री सेटिंग्स होती है उसी तरीके से वर्क करेगा। अब जैसे मैंने कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दी, फीमेल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एमपी, जयपुर की जगह अजमेर, कुछ फाइल सेलेक्ट कर ली, चेक मार्क्स हटा दिए, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो अभी कुछ भी वर्क नहीं हो रहा। जैसे आप क्लियर ऑल पे वर्क करेंगे तो जैसे इनिशियल स्टेज पे आपका फॉर्म था वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नाउ वी कैन सी कि रजिस्टर पे आज सच कुछ वर्किंग नहीं हो रही, ना ही कोई रिक्वेस्ट जा रही है, तो इट इज़ अ नॉर्मल बटन। बेसिकली वी कॉल इट एज क्लाइंट साइड बटन, मतलब ये क्लाइंट लेवल पे काम करता है। बट अगर हमें सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे सबमिट बटन। नाउ लेट्स सी, वी विल चेंज सम वैल्यूज। Register, you can see the values in the URL. I think it's visible to all of you कि यहाँ पे कुछ values पास हो रही है एंड यू कैन सी कि जो भी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स या फिर रेडियो बटन का नेम है उसके आगे जो वैल्यू पास हो रही है वो हमने वैल्यू प्रॉपर्टी में सेव कर रखी है, तो वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है। बट समहाउ इट इज़ नॉट सेफ टू शो योर ऑल दी वैल्यूज़ इन दी URL। सो दिस इज़ पॉसिबल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन ने मेथड, इफ़ यू रिमेंबर, गेट दे रखा है। तो यहाँ अगर आप पोस्ट दे देंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। Register. Now you can see that none of the value is visible in the URL. So basically get and post में यही डिफरेंस होता है कि get के अंदर value is visible in the URL, प्लस आप एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डेटा ही सेंड कर सकते हैं on the server, and in if you take method as post then you can send unlimited quantity of data, plus your data will be safe, it will not be visible in URL. So that's why we most preferably we use post. Now I told you about action मैंने बताया कि सबमिट पे क्लिक करने पे हम किस पेज पे चले जाएंगे। तो इट इज़ विजिबल कि हमने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं। सपोज करो मैंने एक लिस्ट नाम का पेज बना रखा है, मैं रिक्वेस्ट वहाँ सेंड करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया list.html। लेट्स एग्जीक्यूट दिस पेज। रजिस्टर करने के बाद हम कौन से पेज पे आ गए, list.html। इन केस अगर आपका मेथड गेट होता तो URL में सारी वैल्यूज़ दिखने लग जाती हैं यहाँ पे, बट अभी अपने केस में पोस्ट है इसलिए कोई भी वैल्यू यहाँ विजिबल नहीं हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HTML फॉर्म। होप यू गाइज गॉट द नॉलेज अबाउट हाउ वी कैन डिज़ाइन द HTML पेज and how we can register, like create a registration page. This is all about HTML. We will start with JavaScript or CSS in the next tutorial. Thank you guys.